नमस्कार। इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज आपके साथ मैं हूं असीम मिश्रा और मेरे साथ मेरे सहयोगी अमृतपाल। नमस्कार। और देखिए, आज लगातार हम इस कार्यक्रम को करते आ रहे हैं और जो ये कार्यक्रम का मकसद है कि जो हमारे दर्शक हैं उनके मन में कोरोना को लेकर जो भी शंकाएं हैं, जो भी भ्रम है, जो भी सवाल हैं, वो इस कार्यक्रम के जरिए वो पूछ सकते हैं हमारे डॉक्टर्स के साथ। हम वो नंबर डिस्प्ले करेंगे आपसे। ये देखिए, नंबर भी आ गया। आप इस नंबर पे फोन करके सीधे आप हमारे डॉक्टर्स जो इस कार्यक्रम में आपसे कुछ ही देर के बाद जुड़ेंगे, उनसे आप कोरोना से संबंधित, कोविड से संबंधित जो भी आपके मन में सवाल है वो आप पूछ सकते हैं और आपके उन सवालों का जवाब बहुत ही इत्मीनान से दिया जाएगा। Absolutely. This is where you call in. This is a call-in phone-in program where you discuss, where the doctors, they are expert of panels, answers your queries and questions. You can also ask your questions on our social media page. You can go to our Facebook page, DD News Live, and we've pinned this program there. You can, in the comment section, leave your questions. We'll take up your questions, or you can call up the numbers being displayed on your screen. 011 if you're calling from outside Delhi, 2338 7031. That's the number you need to call and you can our panel of experts will answer all your queries related to COVID-19 pandemic. But I request you to only ask questions related to the pandemic, because this show is essentially dealing with queries regarding the pandemic. I'm joined on the show. We are joined on the show by Dr. Subbalakshmi Margekar. She's the professor, Department of Medicine, Delhi Harding Medical College, Delhi, and also Dr. Kaushal Verma. He's a dermatology professor at the All India Institute of Medical Sciences. Both doctors, many thanks for joining on the show. Asim, you want to begin by asking any query that you may have? मैं सबसे पहले मैडम डॉक्टर सुब्बालक्ष्मी मार्गेकर से पूछना चाहता हूं। मैडम, लगातार जो खबरें आ रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि एक अच्छी खबर इंडिया के लिए कि एक तो अगर मैं कल तक की बात, आज फ्राइडे तक की बात करूं तो उसमें जो जो जो, जो एक्टिव केसेस हैं, न्यू केसेस हैं, उसमें लगातार कमी आ रही है और आज भी वो सारा का सारा जो मामला है वो 30,000 से नीचे दर्ज किया गया है, अगर मैं न्यू केसेस की बात करूं। और ओवरऑल जो केसेस हैं वो भी लगातार 4 लाख से नीचे जो है रजिस्टर किया जा रहा है। कैसे देखते हैं इस नंबर्स को, इस फिगर्स को, और भारत जिस तरह से लगातार रिकवर कर रहा है, न्यू केसेस भी कम आ रहे हैं, कैसे देखा जाए इस ट्रेंड को? बिल्कुल सही बात कही है आपने कि भारत बहुत अच्छे से रिकवर कर रहा है, जैसे आपने वर्ड यूज किया, बिल्कुल सही है इस समय के हिसाब से। और केसेस जैसे आपने बताया कि पॉजिटिविटी, जो केसेस जो पॉजिटिव आ रहे थे वो कम हो गए हैं। तो अगर हम इसको एक अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि जो पहले त्योहारों का सीजन था उस समय लोगों ने काफी मिलना जुलना किया है, कुछ लोग काम से बाहर निकले हैं, कुछ लोग बाकी त्योहार मनाने की भी एक इच्छा थी लोगों में, वो भी किया है, सबने बाहर शॉपिंग की है। इन सब के टाइम पे जब क्राउडिंग में थोड़ा सा केसेस बढ़े थे, तो अब वो केसेस जो है एक टाइम पे बढ़ के और उसके बाद फिर वो धीरे धीरे कम होना चालू हो गए हैं। तो इस तरह से एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक ये कारण रहा होगा जिससे कि ओवर क्राउडिंग हुई थी, बढ़े थे केसेस, अब वो धीरे धीरे करके कम हो रहे हैं। और बाकी तो जैसे कि हम सब भी अब धीरे धीरे करके चीजों को अपनी आम जिंदगी में उसको हम इंक्लूड कर चुके हैं, जैसे कि मास्क लगाना है तो लोग अब मास्क, उसको जो हम पहले मजबूरी में लगा रहे थे, अब लोगों की आदत बन चुकी है, लोगों को समझ आ चुका है कि इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे ज्यादा अच्छे तरीके से। तो मास्क लगाना है, हैंड सैनिटाइज बार बार करना है, और जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो भी बहुत जरूरी है। तो जहां तक जरूरत ना हो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं लोग, लेकिन अब क्योंकि सब कुछ ओपन हो गया है तो सब अपने काम में, रोजमर्रा के कामों में बाहर निकल रहे हैं, लेकिन बहुत ही सावधानी के साथ और बहुत अच्छे से इस चीज को लोगों ने आगे बढ़ाया है। Dr. Verma, would you agree with that assessment that people are maintaining social distancing, maybe in places like Delhi, but drive 30 kilometers off Delhi? How many people do you find wearing masks or maintaining social distancing? I mean, though it's the need of the hour, some are asking questions that with the decline in numbers, could it be that we have developed herd immunity? Yeah, I think this is a very encouraging and good news, and I also must compliment you for continuously doing this program of awareness to respond to the queries of the audience also. And the number of patients that we have started seeing in the hospital has certainly gone down. And this is because, the spikes that we had soon after the festival, because of the overcrowding and people not using
mask and keeping the usual precautions which are recommended for, say, protection against the coronavirus infection. So after that, there has been a spike. We have noticed this, and all hospitals have felt the burden, and the country has shown the large number of cases coming up. But in the last, say, about a week, we have seen that yes, the number has gone down, and it is a good sign. People have realized that yes, the mistake was there, and probably they have become a little more cautious and more consistently wearing masks. But still, sometimes you feel the overcrowded areas like markets, people are still having a little casual attitude, not putting up the masks properly. When they are putting the masks, they are not putting the mask properly, which is also critically important. It's so important that yes, if you're not putting the mask properly, it is like not using the mask. So mask has to be properly put, hand hygiene has to be maintained, the social distancing or the physical distancing between the people should remain. And also, you should not unnecessarily venturing out into crowded places as long as the necessity is not there. So these are critically important, and even after the vaccine, these points will remain important in the say, overall control of the infection. लेकिन मैडम मार्गरेट मैडम अगर ये अब जानना चाहें कि जिस तरह से अब मिड दिसंबर का वक्त इस वक्त चल रहा है और ये बात कही जा रही थी कि एक थर्ड वेव की भी संभावना जताई जा रही थी, क्या हम उस पे से गुजर चुके हैं या फिर अभी भी लोग थोड़ा कॉशन में रहें, थोड़े प्रिवेंशन में रहें कि अभी भी वेव आ सकता है और उससे बचने की जरूरत है हम सभी को? जो अनुमान लगाया जा रहा था, जो डाटा थे, उस हिसाब से अभी भी ये है कि थर्ड वेव आ सकती है, और आती है या नहीं आती वो एक अलग बात है। हमें ये प्रिकॉशंस जो है उसको अवॉइड नहीं करना है, उसको हटाना नहीं है अपने दिमाग से, वो तो हमको उसके साथ ही चलना है। अभी ये जो हम सोशल डिस्टेंसिंग, जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी कहा, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का सही तरीके से इस्तेमाल करना और हैंड सैनिटाइज करना, बार बार हाथ को मुंह पे या नाक में नहीं लगाना, तो ये जो प्रिकॉशंस थे वो तो हमको लेने ही पड़ेंगे। अभी आगे का अनुमान ही बस लगाया जा रहा है, क्या होने वाला है किसी को भी अभी 100% तो किसी को भी नहीं पता है, तो इसीलिए हम इन चीजों को साथ लेके ही आगे बढ़ना पड़ेगा हमें। Okay, chale. Dr. Verma, one question that people ask a lot, because you know so much is being talked about the vaccine, that the vaccine is at hand. In UK, vaccination has started. We are expecting that it will be in India soon. The Prime Minister took stock of the vaccine development. So basically, you know, there is news that vaccine could soon hit the market and the vaccination process could begin. But are we safe after the vaccine? Can we throw caution to the winds? What should we do after we get vaccinated? Certainly not. The one line answer is certainly not. We have to continue to use precautions. We have to remain careful despite vaccine coming, and say even if it is reaching to a large number of people, which is likely to take quite some time. But till such time the herd immunity develops, even despite that, the expert will feel and recommend that the precautions and the care which needs to be done against corona infection, that must continue. Okay, I'll ask you why that must continue. Are there questions on the efficacy of the medicine? But we have a caller right now who wants to ask a question. KR Singh, दिल्ली से। जी पूछें, आप सवाल किन से पूछना चाहते हैं और पूछें। कोरोना पॉजिटिव आया और उसका पूरा पीरियड 28 दिन का बीत गया है, अब थोड़े बहुत जैसे वीकनेस महसूस होती है, तो आपकी मतलब मैं राय जानना चाह रहा था कि कौन कौन से चेकअप जरूरी होते हैं क्या कुछ? Okay, Dr. Margaret, would you want to please take that question? क्वेश्चन मुझे पूरा सुनाई नहीं आया, आप एक बार रिपीट कर देंगे प्लीज। मैडम, मैं ये जानना चाह रहा था कि जो कोरोना पॉजिटिव हुआ था और 28 दिन बीत गए और अब कोई सिम्टम बहुत विशेष नहीं है, बल्कि थोड़ी बहुत वीकनेस वगैरह लगती है, तो कुछ खाना पीना क्या खाना चाहिए, और दूसरा कुछ चेकअप जरूरी होते हैं क्या बॉडी पैरामीटर के? हाँ जी, सिंह साहब, आपने जो सवाल किया है, तो आप कोरोना पॉजिटिव थे और अब आपके 28 दिन हो चुके हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप बिल्कुल अच्छे से स्वस्थ तरीके से इस कोरोना के टाइम पे पॉजिटिव होके सही हो गए हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन जो एक ये वीकनेस या जनरलाइज वीकनेस की आप बात कर रहे हैं, ये काफी सारी जैसे दूसरे वायरल फीवर्स में या वायरल इलनेसेस में रहता है, तो ये भी थोड़ा लंबा, कुछ लोगों में थोड़ा ज्यादा लंबा चलता है, कुछ लोगों में कम। तो जैसे कि आपको अभी भी आप वीकनेस की बात कर रहे हैं, तो हम एक बैलेंस डाइट लें, स्वस्थ खाना है, स्वस्थ चीजें, पौष्टिक चीजें हमको खानी है,
तो वही आप भी अपने खाने में इंक्लूड करें। कोई एक्स्ट्रा चीजें खाने की हमको जरूरत नहीं है। जो फल सब्जियां, अभी तो वैसे भी ठंड का मौसम है, तरह तरह की फल सब्जियां सभी आते हैं, तो आप बस यही सीजनल चीजों का उपयोग करें और साथ में अपने आप को अच्छे से हाइड्रेट रखें, पानी वगैरह अच्छे से पीना है और एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। थोड़ा सा योगा या मेडिटेशन या इस टाइप की कोई व्यायाम जो आप कर सकते हो घर में रह के आराम से, वो करना है। एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, बस हमको अपने बैलेंस डाइट का और आराम का ख्याल रखना है। और हमारे डॉक्टर वर्मा, कुछ लोग ये भी जानना चाहें सोशल मीडिया के जरिए कि जब से ये आउटब्रेक हुआ इस कोरोना वायरस का, तब से कुछ सीनियर सिटीजन्स खुद भी और उनके परिवार के लोग भी, उन्हें लगभग 6, 7, 8 महीने से वो घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल रहे हैं, डर से कि अगर मैं निकलूंगा तो हो सकता है कि मैं इसकी चपेट में आ जाऊं। क्या ये सही है? क्या बिल्कुल ही घर से नहीं निकलना चाहिए बाहर, या फिर निकलना चाहिए प्रिकॉशंस के साथ? नहीं, बिल्कुल बाहर निकल सकते हैं। जो जैसे कि यूजुअल जो प्रिकॉशंस हम रेकमेंड करते हैं कि मास्क ठीक से लगी होनी चाहिए, मास्क कंसिस्टेंटली लगाना है, उसके बाद में सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, कोई किसी चीज़ को अननेसेसरी छूना नहीं। अगर छूते हैं तो फ्रीक्वेंटली हैंड्स को सैनिटाइज करना है, सैनिटाइजर यूज़ करना है या सोप एंड वाटर यूज़ करना है, तो वो बाहर निकल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्टेड रहें, लेकिन वो क्राउडेड जगहों पे नहीं जाएं, ऐसी जगह नहीं जाएं जहाँ पे उनकी नेसेसिटी नहीं है। वो जाकर के, जैसे पार्क है, खुला एरिया है, वहाँ वॉक कर सकते हैं, या सड़क पे जहाँ पे ज़्यादा रश नहीं होती है, साइड में जो लेन्स हैं कॉलोनीज में, वहाँ पे जा सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ही निकलना नहीं चाहिए या इतना रिस्ट्रिक्शन है कि मूवमेंट बिल्कुल ही लिमिट करना है या प्रोहिबिट करना है, ऐसा नहीं है। वो निकल सकते हैं लेकिन प्रिकॉशंस रखें। ओके डॉक्टर वर्मा, एक हमारे साथ कॉलर भी इस वक्त जुड़ गए हैं, प्रकाश हैं जो कि दिल्ली से ही हैं। प्रकाश, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, मेरे भाई साहब जिनकी एज 69 ईयर्स है, उनको कोरोना हुआ था 14 दिन पहले। आज उनके 14 दिन पूरे हो गए हैं और उनका ऑक्सीजन लेवल प्रॉपर 99 है एंड ही इज परफेक्टली ओके, कोई ऐसा लक्षण नहीं है अब। तो क्या उनको दोबारा जैसे क्वारंटाइन पीरियड 14 डेज का होता है, टेस्ट करवाने की जरूरत है या नहीं है सर? डॉक्टर वर्मा, अब तो ये रेकमेंड नहीं करते। वैसे पहले कहते थे कि 17 दिनों के बाद में टेस्ट करवा कर के ये देख लेना चाहिए कि नेगेटिव हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन अब ये रिकमेंडेशन नहीं है कि टेस्ट करवाने की इतनी ज़रूरत है, क्योंकि ये देखा गया है कि टेस्ट कई बार जो है 17 दिन के बाद में 28 दिन तक, इवन 42-49 डेज तक पॉजिटिव मिला है, क्योंकि उसमें वायरल एंटीजन रहता है। तो इसलिए ये नेसेसिटी नहीं है कि उस टेस्ट को करवाया जाए ये देखने के लिए नेगेटिव हुए या नहीं हुए। अगर वो स्वस्थ हैं, ठीक हैं, तो इसकी कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। Dr. Verma, yes, even I have come across this. You know, when people have got themselves tested after having, got the COVID-19 virus, and after, say, a considerable period of time, 21 days, they still test positive. What does that mean? Are they still infected? What does it mean? Not really. The infectivity period is over. It's over long time back. It's only the viral particles which remain in the system, and which the very sensitive test we call RT-PCR that detects those viral particles, and that is why the test can remain negative for a very long time. There are reports that the positive reports have come even after, say, 48-49 days after the first positive test. Okay. So it's not a necessity, and it does not mean, it does not amount that the person is infectious. So why does it test positive then? Because the antigen is there, the viral particles are there. The active virus is not there. The virus which has the capacity to infect another person is not there. Okay. But the integrated or the destroyed viral particle, they are still there in the system. Okay. And they can by this test. डॉक्टर मार्गेकर, सोशल मीडिया पे एक सवाल आ रहा है, सीनियर सिटीजन हैं हरिकृष्ण खुंटिया, ये ट्रैवल करना चाह रहे हैं बाय एयर और ये एक हार्ट पेशेंट भी हैं, तो ये इनका सवाल है कि क्या मैं सेफ्टी के लिए क्या मैं पीपी किट का यूज कर सकता हूँ? वो बेसिकली ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या एक तो एयर ट्रैवल सेफ है, वो सीनियर सिटीजन हैं, हार्ट पेशेंट भी हैं, क्या उनको बाय एयर ट्रैवल करना चाहिए, और अगर करते हैं तो किस तरीके की सेफ्टी प्रिकॉशंस उनको लेनी चाहिए? देखिए, सीनियर सिटीजन्स है या किसी को भी अननेसेसरी ट्रैवल तो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। तो अगर उनके जाने का कारण क्या है वो उनको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर वो जाना जरूरी नहीं है तो उसको अवॉइड करें, क्योंकि कोई भी ट्रैवल हम जो जरूरत के हिसाब से हमें उसे डिवाइड करना है, अगर वो जरूरी नहीं है तो ना जाएं। और सीनियर सिटीजन्स को पहले भी जैसे कहा गया था कि हम अननेसेसरी मूवमेंट अवॉइड करना है। सर ने भी कहा कि हम जा सकते हैं, थोड़े ओपन एरिया में है, ऐसी जगह जाना है, क्राउडेड एरिया अवॉइड करना है।
तो इसमें भी वही चीज आएगी कि अगर हम एयर ट्रैवल करते हैं तो वो ऐसा बिल्कुल ओपन एरिया तो नहीं है, क्राउडेड एरिया ही है, कॉम्पैक्ट एरिया है, तो हमें जरूरत नहीं है तो ना जाएं। मैम पीपी और अगर वही अगर जाना ही पड़े तो फिर क्या करें? अगर जाना ही है तो पीपीई किट पहनने की ऐसी जरूरत नहीं है। जो ये 3 नॉर्म्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं, हमें उसे वहां भी फॉलो करना है। आप मास्क है या शील्ड है ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि जो वायरस है वो नाक या मुंह के जरिए ही हमारे शरीर में एंटर करता है, तो हमें वो अवॉइड करना है। हम कुछ भी जगह को अगर छूते हैं तो उसे हम बार बार अपने मुंह में या नाक में हमारा हाथ नहीं जाना चाहिए, और अगर हम किसी भी जगह को टच कर रहे हैं तो हम उसे सैनिटाइज करें बार बार। और सोशल डिस्टेंसिंग का तो क्योंकि वहां पे जो सीट्स हैं आपको उसी अलॉटेड सीट्स में ही बैठना है, तो वो हम कितना फॉलो कर पाएंगे ये नहीं मालूम, लेकिन मास्क पहनना और हैंड सैनिटाइज करना ये पूरा प्रॉपर ख्याल रखना है इसका। ओके, सामान्यतः बिहार से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हमारे पास इस वक्त एक कॉलर जुड़ गए हैं, सुष्मित हैं, बिहार के सुपौल से हैं। सुष्मित जी नमस्कार, आपका इस कार्यक्रम में पूछिए अपना सवाल। जी सर नमस्कार। पूछिए सर मेरा सवाल है कि मेरी मम्मी को वो कैंसर हो गया था, उनको वो थायराइड ग्लैंड पूरा उनका थायराइड में हुआ था, थायराइड ग्लैंड पूरा निकाल दिए हैं। अभी सर है कि चेकअप के लिए मुझे मुंबई जाना था, वो रेडियो एक्टिव आयोडीन के लिए उन्होंने दिसंबर में अपॉइंटमेंट दिया था। तो मैं ये जानना चाहता हूँ डॉक्टर से कि मुझे अभी चेकअप के लिए जाना चाहिए या वैक्सीन का वेट करना चाहिए? डॉक्टर मार्गेकर। देखिए, वैक्सीन का वेट करने की तो बात मतलब हम अगर उसके लिए कुछ चीज को रोक के चलें तो ऐसा तो बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आपकी माता जी का अपॉइंटमेंट है वो डॉक्टर डिसाइड करके आपको समय के हिसाब से देते हैं, मतलब मरीज की स्थिति के हिसाब से देते हैं कि उनको कब आप कह रहे हैं जैसे कि ट्रीटमेंट की जरूरत है या जांच की जरूरत है, तो आप उनसे कंसल्ट करें। और अगर वो जाना जरूरी है तो आप पूरे प्रिकॉशंस के साथ जाएं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जरूरी है तो जाएं, तो जैसे कि ये तो जरूरी ही है तो इसमें जाना चाहिए। क्योंकि कैंसर पेशेंट है आप बोल रहे हैं तो थोड़ा सा प्रिकॉशन एक्स्ट्रा हमको लेना है कि क्योंकि अगर ऐसे मरीजों को अगर कि कोविड होता है तो कॉम्प्लिकेशंस थोड़े से ज्यादा हो सकते हैं, तो इसीलिए हमको वो चीज अवॉइड करने के लिए हमें प्रिकॉशंस प्रॉपर लेने हैं। Alright. लेकिन अगर उनका किसी जांच का और दवाओं का समय है तो हम उसे अवॉइड ना करें। Okay. Dr. Verma, I want to come back to you on what you were saying earlier, because this is a question a lot of people, once you get COVID, you're very terrified, there's a lot of stress. Many people, even while the government doesn't recommend that now 14 days have passed, you're safe, they understandably go through a lot of stress. They want to get themselves tested, and when they get themselves tested, some of them do come positive. Please explain at length, and especially for a person, non-medical person like me, what does it mean? Am I still infected? Is it residual? Could it harm me? What does it really mean, the positive test, after, say, when you say there are cases who have tested positive after 40 days also? Right. This is very critical, important question also. In this sense, if the person doesn't understand that why the test is positive after 14 days or 21 days or say maybe 40 days, then there is a worry that am I infected? So, and also more important for other people is that if the person is infectious, can he transmit the infection from himself to the other people? Right. They need to understand that yes, when the infectivity period is over after say a few days, after the symptoms have set in, and after 14 days when it is considered that the person has completely recovered, if the person is otherwise physically all right, there are no significant symptoms, and the residual virus which is still there in the system, which is taking some time to get cleared off. And that is what actually is getting picked up on the test. So there is no necessity to get worried about this, but make sure that you are otherwise recovering well, your system is all right, you do not have symptoms. And sometimes it has happened that the recovery itself has taken a long time. It's not 14 days or maybe not 21 days. Sometimes people have felt that they have continued to feel weakness. There is sometimes some uneasiness and sometimes some breathlessness also for 4 to 6 weeks after the recovery also. So the different people are taking different length of time also to completely recover, and especially people with comorbid conditions like diabetes, hypertension, cancer or other illnesses. These people are taking relatively longer time than the healthy people that they would take to recover. Okay. But test positivity after 14 days, if you have remained well, is of very little significance. Okay. If at all.
हमारे साथ एक कॉलर भी इस वक्त जुड़ गए हैं, रामेंद्र हैं पंचकुला से। रामेंद्र जी नमस्कार, और पूछ सकते हैं अपना सवाल। रविंद्र जी, मेरा एक स्पेसिफिक क्वेश्चन ये था कि कोरोना हुआ था 1 महीना पहले पॉजिटिव, नाउ आई हैव रिकवर्ड फ्रॉम दैट, अभी तो बिल्कुल वैसे ठीक महसूस कर रहे हैं, तो क्या कोई चेकअप वगैरह कराने की जरूरत है कि जिससे पता चले, बिकॉज आई एम हैविंग सम कोमॉर्बिड कंडीशंस ऑलरेडी, जैसे डायबिटीज है या इसका चेस्ट का एस्थमेटिक है, तो कोई टेस्ट वगैरह जिससे कि पता चले सो दैट आई कैन टेक सम मोर ट्रीटमेंट। अपेरेंटली तो ठीक लग रहा है, बट अंदर क्या है कुछ पता नहीं, कभी बाद में कुछ कॉम्प्लिकेशन आ जाए। डॉक्टर मार्गेकर, जैसे कि आप कह रहे हैं कि आप 1 महीना हो चुका है पॉजिटिव आए और अब आप स्वस्थ हैं, बाकी आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, ना सांस में कोई दिक्कत है और कोई परेशानी नहीं है, तो ये बिल्कुल अच्छी बात है कि आप स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। लेकिन साथ में आपने कहा कि आप डायबिटिक और हाइपरटेंसिव भी हैं, तो इसके लिए आपको अलग से कोई जांच कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका शुगर जो है वो कंट्रोल में रहना चाहिए और जो आपका ब्लड प्रेशर है वो भी कंट्रोल में रहना चाहिए। तो जो भी कोमॉर्बिडिटीज हैं वो प्रॉपरली कंट्रोल्ड हैं, और अगर आपको और कोई दिक्कत नहीं है तो आपको अलग से कोई जांच कराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई सिम्टम आता है, कोई परेशानी होती है, तो बेशक आप उसके लिए कंसल्ट करें अपने चिकित्सक से, चाहे तो टेली कंसल्टेशन के थ्रू कर लें या फिर आप कहीं ज्यादा परेशानी महसूस करें तो जा भी सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अभी आपको कोई जांच की जरूरत नहीं। ओके, समय की कमी है अमृत, हम बहुत ही लास्ट फेज में पहुंच गए हैं, लेकिन मैम एक आखिरी सवाल आप दोनों से ही कि अब जबकि वैक्सीन को लेकर कुछ सुगबुगाहट हम देख रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे भी, इंडिया में भी, जब आएगी तब आएगी, लेकिन अभी जो नहीं आई है वैक्सीन, लेकिन अभी भी जो प्रोटोकॉल है कोरोना को लेकर वो आम लोग किस तरह से फॉलो करें ताकि वो किसी तरह के इन्फेक्शन से वो बच सके कोरोना से? जैसे कि आपने कहा कि वैक्सीन अभी तो नहीं है, लेकिन हमारे पास एक उससे भी काफी कारगर चीज है हमारे हाथ में, जो है कि मास्क। हम पहले भी कहे हैं कि जब तक वैक्सीन नहीं है तब तक मास्क ही हमारा वैक्सीन है, तो हम उसे प्रॉपरली अगर हम यूज करते हैं तो हमें किसी चीजों से ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। तो मास्क लगाएं और प्रॉपर तरीके से लगाएं, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। हैंड सैनिटाइज करते रहें, बार बार करते रहें जब भी आप किसी चीज को टच करते हैं। हाथ मुंह में और नाक में टच नहीं करना है, बार बार बिल्कुल नहीं करना है, और सोशल डिस्टेंसिंग जहां तक हो सके, पॉसिबल हो सके, उसका पालन करना है मैक्सिमम टाइम पे। यही एक तरीका है वैक्सीन के आने से पहले और उसके बाद भी शायद ये हमारे साथ चलना चाहिए हम, ताकि हम अच्छे से आगे बढ़ सकें। डॉक्टर वर्मा, आप भी एक बार डरा दें, क्योंकि हम लोगों की प्रॉब्लम ये है कि हम क्योंकि रेगुलर हो जाता है तो आप डॉक्टर लोग हमें डराते रहते हैं, एक बार डरा दें हमें कि हम मास्क यूज कर लें। मास्क तो वैसे भी यूज करना चाहिए। ये डराने की बात नहीं है, ये सच बात है कि वैक्सीन आ रही है, वैक्सीन आ जाएगी, लेकिन तब तक मास्क लगाना और उसको ठीक से लगाना और कंसिस्टेंटली लगाना। जैसे आप घर से बाहर निकलते हैं मास्क लगा लेना है और जब तक घर वापस नहीं आ जाना है मास्क को छूना नहीं है। चलिए, मैं तो कहता हूँ डॉक्टर वर्मा डर ही सही, लेकिन लोग डर के ही लगाएं, कम से कम लगाएं तो ये ज्यादा जरूरी है। चाहे वो डर के लगाएं या फिर अपने मन से लगाएं। और जैसा कि आप सभी ने कहा और हर कोई कह रहा है, प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि जब तक वैक्सीन नहीं आई है तब तक अपने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहिए, अपने हाथों को धोते रहिए और मास्क हमेशा जब भी आप घर से बाहर निकलें उसका प्रयोग करते रहिए। That's the only weapon we have unless we have the vaccine, and we still don't know if once we have the vaccine how effective will it be. So maintain these 3 things: use the mask, social distancing, and maintain hand hygiene. I hope this program was informative for you. I thank both Dr. Magrikar and Dr. Verma for taking time off and joining us on the show. Thank you both doctors. And that's all the time we have for. Thank you for watching. Namaskar. Namaskar.